जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति के लिए। चाहे महिला हो पुरुष हो, यदि किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो तो इस प्रयोग को कर कर जरूर देखें। यह प्रयोग है यंत्र का। आपने हमेशा मेरी आईडी के ऊपर देखा होगा कि मेरी आईडी के ऊपर तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी ही लिखा हुआ होगा, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सभी पर। क्योंकि मैं तंत्र मंत्र और यंत्र पर ही काम करती हूँ, तो मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान सी जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ यह प्रेत बाधा से मुक्त करने के लिए यंत्र की है। यंत्र ताम्रपत्र पर बनाया जाता है, स्वर्ण पत्र पर, चांदी पर, भोजपत्र पर, सफ़ेद कागज पर भी बनाया जाता है। बहुत सारी गलत क्रियाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों पर बनाया जाता है, लेकिन यह यंत्र की जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ इसको भोजपत्र पर आपको बनाना है। इस यंत्र को आपको अमावस्या के रात्रि में ही बनाना है। आप इसको ऐसे चंद्र ग्रहण में बना सकते हैं, होली दीपावली की रात में भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस यंत्र को प्रेत बाधा वाले व्यक्ति के लिए ही बनाया जाता है। चाहे वो बड़े इंसान को लगी हो, छोटे इंसान को लगी हो। यदि सही तरीके से आपने इस यंत्र को बना लिया तो प्रेत बाधा उस व्यक्ति के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। जब तक यह यंत्र, मैं इस ताबीज़ की जानकारी भी दे रही हूँ, इस ताबीज़ में जब तक यह यंत्र, क्योंकि यह ताबीज़ इसलिए बनाया जाता है कि इसमें सुरक्षित रहता है। ऐसे इसमें किसी भी चीज़ में पानी उनी घुस जाता है तो हम ताबीज़ में इसलिए इसको भरते हैं। तो आप ताबीज़ में भरकर इसको साल्ट कर दीजिए और करने के बाद में आप इस यंत्र को उस व्यक्ति को धारण करवा सकते हैं। लेकिन इसको कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए और घर बैठे इस यंत्र को बनाकर आप भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। यह मैंने किसी भक्त के लिए बनाया है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि आश्रम पर कोई नहीं आता है, तो मैं यहाँ से बनाकर पार्सल द्वारा भेज देती हूँ और उनको विधि बता देती हूँ कि इस प्रकार से आपको इसको धारण करवाना है। भगवती की इतनी कृपा है कि वहाँ लोग इन चीज़ों से ही ठीक हो जाते हैं। मुझसे जितनी मदद हो रही है मैं सभी की कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को इसकी विधि बता देती हूँ, आपको इस यंत्र को कैसे बनाना है और किस प्रकार उस व्यक्ति को धारण करवाना है। एकदम सरल और आसान सा तरीका है। इस यंत्र को आपको अमावस्या की रात्रि को पीपल के पेड़ के नीचे ही बनाना है और वह पीपल का पेड़ दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इस यंत्र को बनाने के लिए भोजपत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और लोहे की खील, यानी कि लोहे की जो कील होती है उसकी आपको पेंसिल बनानी होगी। अष्टगन का इसको साई बनाकर फिर इस यंत्र को लिखना होगा। मैं पूरा यंत्र का छोटा सा इसमें एक क्लिप वीडियो की डाल दूंगी कि आप लोग उस यंत्र को अच्छे से देख पाएँ। इसमें जो जो शब्द लिखे हैं वह शब्द सारी चीज़ें आप देखकर और इन यंत्र का इस्तेमाल कर कर आप भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि में 12 बजे स्नान कर कर आप पीपल के पेड़ के पास में जाइए। अपने साथ में कुछ सामग्री ले जाइए, जैसे कि भोजपत्र, लिखने के लिए कील, अष्टगन और घोल बनाने के लिए गुलाब जल। दूसरा, एक कंडा ले जाइए जो गाय का गोबर का होता है। थोड़ा सा गूगल ले जाइए, घी, दीपक और अगरबत्ती। यह सारी चीज़ें लेकर, और एक साथ में आसन भी होनी चाहिए। यह सारी चीज़ें लेकर आप पीपल के पेड़ के पास में जाइए। वहाँ जाकर आप आसन लगाकर बैठ जाइए। कंडे को आप थोड़ा सा जला लीजिए, उसके ऊपर गूगल रख दीजिए, थोड़ा सा घी उसके ऊपर डाल दीजिए। अगरबत्ती, दीपक लगाकर आप पूर्व तरफ मुँह कर कर भोजपत्र के ऊपर यह यंत्र बनाइए। यंत्र बनाने के बाद में आपको यंत्र बनाते समय मन में उस व्यक्ति का नाम धारण करना जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी है, कि यह यंत्र मैं उसी व्यक्ति के लिए बना रहा हूँ जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी है। वह प्रेत बाधा इस यंत्र को धारण करवाने के बाद में उस व्यक्ति का शरीर छोड़ दें। यह कहकर आप लोहे की कील से जो घोल बनाया है उस घोल की मदद से जो मैं यंत्र देने जा रही हूँ, इस यंत्र को अच्छे से बनाकर
नीचे उस व्यक्ति का मैं नाम का भी मैंने सारी चीज़ें दी है, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको प्रेत बाधा लगी है। फिर आपको उस व्यक्ति को दूसरे दिन सुबह उस यंत्र को बनाकर आप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद में दूसरे दिन सुबह उस व्यक्ति को आप, महिला हो या पुरुष हो या फिर छोटा बच्चा हो, उसको आप स्नान करवाइए। आपको स्नान करवाने की विधि भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, साफ़ सुथरी में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, गंगा जल डालिए और दक्षिण मुखी शंख लीजिए। फिर उस व्यक्ति को पालकी मारकर बैठने के लिए कीजिए खुले में। उस व्यक्ति को खुले में जल्दी सुबह 4-5 बजे के करीब में आप उस व्यक्ति को खुले में आसमान के नीचे बैठाकर और उस दक्षिण मुखी शंख से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस व्यक्ति को स्नान करवाए। हो सके तो 108 बार जरूर बोलिएगा। स्नान करवाने के बाद में साफ पानी से उसको स्नान करवाइए। फिर उसको कपड़ा उपड़ा पहनाकर फिर उस व्यक्ति के शरीर में इस ताबीज़ को धारण करवा दीजिए। यदि इस प्रकार से आपने उस व्यक्ति को यह ताबीज़ धारण करवा दिया तो उस व्यक्ति के शरीर में यदि प्रेत बाधा होगी तो वह प्रेत बाधा उसके शरीर को छोड़कर चली जाएगी और आगे कभी भी प्रेत बाधा लगने का भय नहीं रहेगा। जिनको प्रेत बाधा का हमेशा भय रहता है वह इंसान भी इस को बनाकर अपने गले में धारण कर सकता है। यह यंत्र भोजपत्र पर ही प्रेत बाधा के लिए आपको लिखना है और मैंने जो विधि दी है इसी विधि से सारी क्रियाएं यदि आप करते हैं सही तरीके से तो उस व्यक्ति के शरीर से वह प्रेत बाधा जरूर चली जाती है। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। मैं एक बार पुनः और दोहरा देती हूँ आप लोगों को कि भोजपत्र के ऊपर लोहे की कील से अष्टगन से आपको उस जो मैं यहाँ दे रही हूँ यंत्र, इस यंत्र को बनाना है। उसमें जो जो शब्द लिखे वह शब्द उसी प्रकार से लिखने हैं। लिखने के बाद में आपको थोड़ा सा आप यदि जो गूगल की धुनी जल रही है उसके ऊपर ऐसे कर भी लेते, उसको उड़ा लीजिए ऐसे तो और अच्छा रहे, उसको धुनी दिखा दीजिए। और फिर बनाने के बाद में आप रात्रि के समय घर आकर, जैसे मैंने कहा कि सूर्योदय के समय स्नान करवा कर उस व्यक्ति को इस ताबीज़ को धारण करवा दीजिए। यदि आप इस प्रकार से यह कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति जरूर स्वस्थ हो जाता है। आप जिन तंत्र मंत्र वाले लोगों के पास जाते हैं वह भी इसी प्रकार से सारी क्रियाएं करते हैं, कोई वह अलग से नहीं करते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को और मैं इसलिए ही बताती हूँ भाई, मैं तो अपने आश्रम के ऊपर सभी को मैंने आना मना करा है, ना मैं किसी से मिलती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग घर बैठे इन क्रियाओं को कर कर और भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपने सही तरीके से इस क्रिया को किया तो भगवती की कृपा से आप जरूर प्रेत बाधा से ठीक हो सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा यंत्र अच्छी तरीके से वीडियो में बता देती हूँ। आप इस प्रकार से इस यंत्र को बनाकर और इस प्रेत बाधा से जरूर मुक्त हो सकते हैं। देखिए, मैं सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ तंत्र में। यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भगवती की कृपा से ज़रूर आप प्रेत, यह यंत्र है। इस प्रकार आपको एक चौकट गोला बनाना है, फिर इन शब्द को लिखना है, नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है। आप इस यंत्र को अच्छे से देख लीजिए। इसी प्रकार से भोजपत्र के ऊपर इस यंत्र को बनाया जाता है कि मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को देती हूँ। जहाँ नाम लिखा है वहाँ प्रेत बाधा वाले व्यक्ति का नाम लिखना है, बाकी इस यंत्र को इस प्रकार से बनाना है और फिर इस ताबीज़ में इसको भरना है। जड़ी बूटी की जानकारी देती हूँ। क्या आप लोग इन वनस्पति को लगाकर अपने घर के ऊपर एक अच्छी एनर्जी प्राप्त कर सके? यह हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है जो बहुत ही खूबसूरत है। हमारी मालती का पौधा है जिसमें अब इतने सारे फूल लगे गर्मी के समय के ऊपर, और यह हमारी विद्या का पौधा है जो बहुत ही सुंदर है। इस समय सुबह का दृश्य है जो इस हिसाब से है। इसे तो माँ प्रकृति की कृपा है और इस हिसाब का सुबह का हमारे यहाँ का दृश्य है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हल्की सी धूप भी है, लेकिन यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि अपने जीवन में कुछ पेड़ पौधे तो ज़रूर लगाइए। पेड़ पौधे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और सभी को लगाना चाहिए। यह हमारे
अंगूर का पौधा है जिसमें इस प्रकार सारी चीज़ें हैं। अभी इस समय के ऊपर काफ़ी मात्रा में फल भी लगे हुए हैं इसमें। यह सर्दी के टाइम में बिल्कुल ही सूख जाता है। और इस समय के ऊपर अभी कुछ मेहमान आए थे कल, वो बोल रहे थे कि यार थोड़े दिन पहले तो सूखा था फिर से हरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सर्दी के टाइम में लगता है कि ये सूख चुका है, और जैसे ही थोड़ी गर्मी होती है यह हिसाब से हो जाता है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इसी हिसाब से सुबह का दृश्य है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ सुबह की जो चीज़ें होती है, थोड़ी देर घूमते हैं तो मन थोड़ा प्रसन्न हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य इसी हिसाब से होता है। और सुबह में ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट तो यहाँ घूमती हूँ, ताकि जो कुछ अच्छी एनर्जी है वह प्राप्त हो जाए मुझे जब भी समय मिलता है। यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट से और इसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और आप लोगों को हमेशा मैं जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ, और मैंने काफ़ी मात्रा में अपने आश्रम के ऊपर ही जड़ी बूटियाँ लगा कर रखी है। तो यही है हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो बहुत सुंदर है। लेकिन आश्रम के बाहर का दृश्य बड़ा ही उस हिसाब का हो चुका है, क्योंकि सभी किसानों की फसलें कट चुकी है और सारी चीज़ें उसी हिसाब से हो चुकी है। तो यहाँ सुबह का बहुत सुंदर दृश्य है। आगे भी मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी, तो बने रहिए वीडियो के माध्यम से। जितना मुझसे हो सकता है तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की सारी चीज़ों की जानकारियाँ मैं देती रहती हूँ। और गौर तरबे तरबे सर्व सर्वे नमस्ते अस्तु रुद्रभ्यं नमः स्वाहा। ओम औरेभ्यो तो गौरेभ्यो गौर गौर तरबे तरबे सर्वे नमस्ते अस्तु रुद्रभ्यं नमः स्वाहा। ओम औरेभ्यो तो गौरेभ्यो गौर गौर तरबे तरबे सर्वे सर्वे नमस्ते अस्तु रुद्रभ्यं नमः स्वाहा। ओम औरेभ्यो तो गौरेभ्यो गौर गौर तरबे तरबे सर्वे सर्वे नमस्ते अस्तु रुद्रभ्यं नमः स्वाहा।